नमस्ते छात्रों। पिछले क्लास में हम तारा पाठ के बारे में पढ़े थे। आज हम दूसरा भाग अमित का सपना देखेंगे। अमित कक्षा 3 में पढ़ता है। उसको कहानी पढ़ना और जानवरों के फिल्म देखना अच्छा लगता है। एक बार रात को ऐसे ही एक फिल्म देखकर वह सो गया। देर रात उसने सपने में देखा कि वह घने जंगल में खो गया है। वो अकेला था। वह डर रहा था कि कोई जानवर उसके सामने न आ जाए। इतना में ही एक हिरन उछलता हुआ उसके सामने आया। वह हिरन को देखकर भागने वाला था कि उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसकी नींद खुल गई। वह डर गया। वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता-पिता जाग गए और उसके पास आए। सारी बात जानकर उन्हें हंसी आई। दूसरे दिन अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुशी। यह देखो बच्चों, अमित का सपना। अमित कक्षा 3 क्लास में पढ़ता है। उसको कहानी सुनना और जानवरों की फिल्म देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कौन से क्लास में हो बच्चों? हाँ, आप लोग भी 3 क्लास में हो। आपको भी कहानी सुनना और जानवरों के फिल्म देखना अच्छा लगता होगा ना? तो उसी तरह अमित को भी कहानी सुनना और कहानी पढ़ना और जानवरों के फिल्म देखना उसे भी अच्छा लगता है। एक बार रात को ऐसे ही एक जानवरों के फिल्म देखकर वो सो गया है और देर रात उसके सपनों में एक बड़ा सा घने जंगल में वो खो गया है। और वो बड़ा सा घने जंगल, घना मीन्स बड़ा सा फॉरेस्ट, जंगल में वो जाता है, खो जाता है। वह वो अकेला ही रहता है। वो अकेला होने के कारण उसे बहुत डर लगता है। तो आपको भी फॉरेस्ट में गए तो तुम्हें भी डर लगता है ना? उसे भी बहुत डर लगता है। तो वो ऐसा डर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि सामने कोई जानवर ना आ जाए। तो उतना में ही एक हिरन उछलता हुआ उसके सामने आ गया। तो सोचता है कि बड़ा सा जंगल में मैं अकेला ही हूँ, कोई जानवर ना आ जाए। तो आप लोग देखे होंगे ना बच्चों, फॉरेस्ट में हाथी, शेर, भेड़िया, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो वो ऐसा ही सोचता है कि कौन सा भी एक जानवर ना आ जाए। तो उतना में ही उसके सामने एक हिरन उछलकर उसके सामने आता है। उसे देखकर उसे बहुत डर लगता है और वो भागने लगता है। भागते ही उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है और गिरते ही उसकी नींद खुल जाती है और वो डरा होता है ना, तो वो रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो करके उसके माता पिता अमित को पूछते हैं। तभी अमित अपने सारी बातें अपने सपनों के बारे में अपने माता पिता को बोलता है और वो सारे बातें सुनकर उसके माता पिता हंसने लगते हैं। और दूसरे दिन ये सारी बातें, ये उसका सपने के बारे में सारी बातें अपने दोस्तों के सामने वो बोलता है। तभी उसका दोस्त मीन्स उसका मित्र, उसका फ्रेंड सुनकर बहुत खुशी होते हैं। समझ गया ना बच्चों अमित का सपना?
ओके, धन्यवाद। दूसरा पार्ट है अमित का सपना। इस पार्ट के बारे में हम जानेंगे बच्चों। तो इस पार्ट के आज शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है, शब्दार्थ। पहला सपना, ड्रीम। सपना, ड्रीम। सेकेंड वन जंगल, फॉरेस्ट। जंगल, फॉरेस्ट। थर्ड हिरण, डीर। हिरण, डीर। फोर्थ सामने, फेस टू फेस। सामने, फेस टू फेस। लास्ट मीठा, स्वीट। मीठा, स्वीट। तो अभी ये सब शब्दार्थ के बारे में एक पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न एक, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न, इतने में एक हिरण डैश हुआ उसके सामने आया। इतने में एक हिरण डैश हुआ उसके सामने आया। उछलता हुआ उसके सामने आया। उछलता हुआ उसके सामने आया। नेक्स्ट प्रश्न, उसकी डैश खुल गई। उसकी डैश खुल गई। उसकी नींद खुल गई। उसकी नींद खुल गई। नेक्स्ट प्रश्न, अमित के मित्र उसका डैश सुनकर बहुत खुश हुए। अमित के मित्र उसका डैश सुनकर बहुत खुश हुए। अमित के मित्र उसका सपना सुनकर बहुत खुश हुए। ओके बच्चों, इतना सारा हम लोग रिक्त स्थान देंगे। ओके, प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अमित को क्या देखना अच्छा लगता था। अमित को क्या देखना अच्छा लगता था। उत्तर, अमित को कहानी पढ़ना और जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। अमित को कहानी पढ़ना और जानवरों की फिल्में देखना अच्छा लगता है। देखो बच्चों, अमित को कहानी पढ़ना और जानवरों के फिल्म देखना उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम नेक्स्ट प्रश्न को जाएंगे। सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखा। सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखा। कौन? अमित सपने में उसने अपने आप को कहाँ देखता है बच्चों? हाँ, देखो उत्तर, सपने में उसने अपने आप को घने जंगल में देखा। सपने में उसने अपने आप को घने जंगल में देखा। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न, अमित के सामने उछलता हुआ कौन आया। अमित के सामने उछलता हुआ कौन आया। उत्तर, अमित के सामने उछलता हुआ हिरण आया। तो बच्चों, अमित के सामने जंगल में वो खो गया रहता है, तो उसके सामने कौन आता है उछलता हुआ? हिरण आता है। तो अमित के सामने उछलता हुआ हिरण आया। ठीक है बच्चों, अभी हम नेक्स्ट प्रश्न को जानेंगे। प्रश्न तीसरा, जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम लिखिए। जंगल में रहने वाले जानवरों के नाम लिखना है हमें। कौन से जानवर रहते हैं तुम्हें पता है होगा ना बच्चों? ठीक है, वो जानवरों के बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, वो कौन से हैं? यहाँ देखो, शेर, बाघ, हाथी, भालू, जिराफ, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण, बंदर, नेवला। ठीक है बच्चों, ये 10 जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं।
ठीक है, और एक फिर से टाइम फिर एक टाइम पढ़ेंगे। ओके, शेर, बाघ, हाथी, भालू, जिराफ, लोमड़ी, भेड़िया, हिरन, बंदर, नेवला। ओके बच्चों, धन्यवाद। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन बनाइए। निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन बनाइए। नीचे दिया गया एक वचन को हम क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। फिल्म, हिरन, खिलौना, ये सब क्या है, एक वचन शब्द है। तो इन शब्दों को हमें बहुवचन में बदलना है। देखो बच्चों, फिल्म, फिल्म, बहुत सारे फिल्मों को हम क्या बोलते हैं, फिल्में। फिल्म, फिल्में, फिल्म, फिल्में। नेक्स्ट है हिरन, हिरन, हिरन बोले तो हिरन, आप डीर, हिरन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डीर। हिरन, बहुत सारे हिरन को क्या बोलते हैं, हिरने, हिरने, हिरन, हिरने। नेक्स्ट थर्ड वन खिलौना, खिलौना मतलब टॉयज, खिलौना आप खेले होंगे ना खिलौना वगैरह, तो वो खिलौना, खिलौना, बहुत सारे खिलौनों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खिलौनाएं। खिलौने, क्या बोलते हैं, खिलौना, खिलौने। ठीक है बच्चों, अभी हम और एक टाइम पढ़ेंगे। फिल्म, फिल्में, फिल्म, फिल्में। हिरन, हिरने, हिरन, हिरने। खिलौना, खिलौने, खिलौना, खिलौने। ये सारे एक वचन है और ये सब बहुवचन है। ठीक है बच्चों।